हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोना आपकी फिजियो फ्रेंड वेलकम करती हूँ आपका मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शियाटिका क्या है और शियाटिका की प्रॉब्लम से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो आफ्टर वॉचिंग इट कम्प्लीटली। तो दोस्तों, शियाटिका इज नॉट ए प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, खुश हो जाइए कि शियाटिका कोई प्रॉब्लम नहीं है। शियाटिका इज अ सिम्टम। शियाटिका, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पाँव में जब दर्द जाता है तो हम उसे शियाटिका कहते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, मेरी क्लिनिक में भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो मुझे खुद आगे होकर बताते हैं कि मैम हमें शियाटिका की प्रॉब्लम है। बट दोस्तों, आई यूज्ड टू टेल देम कि शियाटिका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव टू रूल आउट कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड शियाटिका। शियाटिका इज अ सिम्टम। या दोस्तों, वो कारण कुछ भी हो सकता है। एज यू आर सीइंग इन द पिक्चर कि शियाटिका इज अ नर्व। या दोस्तों, हमारी बॉडी की सबसे थिक नर्व होती है और ये हमारे लंबर वर्टिब्रा से निकलती है। लंबर वर्टिब्रा से होती हुई हमारे हिप बोन में शैटिक फोरामेन नाम का एक बड़ा सा, आप कह दीजिए कि एक छेद होता है जहाँ से निकलती हुई वो हमारे पूरे लेग की मसल्स को सप्लाई करती है। तो जब भी हमें प्रॉब्लम हमारी स्पाइन में होता है तो ये नर्व इम्पिंज होती है और उसके सिम्टम हमारे पूरे लेग में आते हैं। और तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम हमारे लेग में है, तो हमारा ट्रीटमेंट बैक में क्यों किया जा रहा है? ये कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जाता है। तो आई यूज्ड टू टेल देम कि वी आर ट्रीटिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। या दोस्तों, जो प्रॉब्लम आपकी स्पाइन में है हम उसको ठीक कर रहे हैं, तो आपकी लेग का प्रॉब्लम, जो पेन का प्रॉब्लम है, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा और वो हो जाता है। नाउ वी आर टेलिंग कि ये प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो क्यों होता है और किस तरह का होता है। सबसे पहले इसका कारण ये हो सकता है कि आपके स्पाइन में कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक डिस्क हर्निएशन, स्लिप डिस्क जिसको कॉमनली कहा जाता है, या फिर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। एज आई हैव टोल्ड इन माय अर्लियर वीडियोस कि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस इज द स्लिपिंग ऑफ द वर्टिब्रा। अगर स्लिपिंग ऑफ वर्टिब्रा हो रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर वो लंबर वर्टिब्रा है तो आपकी शियाटिक नर्व को इम्पिंज करेगा एंड यू विल हैव अ शियाटिका सिम्टम। एंड दोस्तों, नाउ नेक्स्ट इज बोनी स्पर। बोनी स्पर कब बनती है? बोनी स्पर नॉर्मली डिजेनरेटिव कंडीशंस लाइक स्पॉन्डिलाइटिस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, तो उसमें भी आपके बोनी स्पर्स बनते हैं और जब ये बोनी स्पर्स आपकी शियाटिक नर्व को इम्पिंज करते हैं तब भी शियाटिका सिम्टम होता है। नाउ नेक्स्ट इज योर रॉन्ग पोस्चर। हाँ, अगर आप कंटिन्यूसली काफ़ी देर तक गलत पोस्चर में बैठते हैं तब भी आपको शियाटिक नर्व कंप्रेशन हो सकता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ जब आप सिटिंग पोस्चर में गलत तरीके से इस तरह से बैठे हैं तो ऑब्वियसली आपके उस तरफ के वर्टिब्रास कंप्रेस करेंगे और नर्व को इम्पिंज करेंगे। इट इज सो सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज योर रॉन्ग मैकेनिक्स। जी हाँ दोस्तों, रॉन्ग मैकेनिक्स कैसे? जैसे अगर आप खड़े हैं, नॉर्मली हम जब लॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं, कोई भी प्रोफेशन लाइक होटेलियर्स का या फिर रिसेप्शनिस्ट का, तो उनमें हमें उनको लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग करनी पड़ती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति एक स्टैंडिंग पोजीशन में बहुत देर तक नहीं खड़ा हो सकता तो हम क्या करते हैं, अपने एक पाँव पे ज़्यादा वजन लेते हैं, इस तरह से खड़े हो जाते हैं या फिर इस तरह से खड़े होते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो आपकी जो पेल्विस होती है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, पेल्विस टिल्ट हो जाता है। उस टिल्ट की वजह से आपकी शियाटिक नर्व इम्पिंज होने लगती है ऑपोजिट साइड में। तो इसकी रेमेडी क्या है ये भी हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। नाउ नेक्स्ट इज योर ओबेसिटी। ओवरवेट होने की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। व्हाई? बिकॉज आवर स्पाइन इज द बेसिकली मेन शॉक एब्जॉर्बर ऑफ आवर बॉडी। तो जितना भी हमारी बॉडी का वेट होता है वो स्पाइन से होते हुए
पाँव के द्वारा ग्रेविटी के टू द अर्थ जाता है। तो जब स्पाइन में अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली स्पाइन को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ओवरलोडिंग ज़्यादा होगा और उसकी वजह से भी आपका पोस्चर चेंज होगा और नर्व इंगेजमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट इज कि ये किस तरह का होता है, इसका नेचर कैसा होता है। तो ये माइल्ड टू सीवियर भी हो सकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कम है तो वो शियाटिका नहीं है या अगर ज़्यादा है तो ही वो शियाटिका है। तो माइल्ड टू सीवियर आपके सिम्टम्स हो सकते हैं और ये आपके पूरे कमर से लेकर हिप में, थाई में एंड योर काफ मसल्स तक जाता है। नाउ नेक्स्ट इज कि ये आपको कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक की भी फीलिंग देता है। कभी कभी पेशेंट को ये लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एकदम सी करंट जैसी फीलिंग आ रही है, सेंसरी फीलिंग आ रही है, तो दिस इज ऑल्सो अ शियाटिका। नाउ नेक्स्ट इज कि क्या रेमेडीज हो सकती है। वी आर कमिंग टू द रेमेडीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एक्सरसाइजेस। या दोस्तों, जो भी एक्सरसाइजेस राइट डायग्नोसिस या राइट डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय योर डॉक्टर, बाय योर फिजियो, कि आपको प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, शियाटिका का कारण क्या है। डिपेंडिंग अपॉन दैट एक्सरसाइजेस आर प्लान्ड एंड गिवन टू यू एंड दीज एक्सरसाइजेस शुड बी प्रॉपरली फॉलोड। Don't do any vague exercises for sciatica. So if you want to know कि आपको अगर sciatica की प्रॉब्लम है and which are the right exercises for you, then you can definitely contact us online or offline. We are providing online and offline consultations to you. You can book your appointment by clicking on the number which is given in the description box. Now next is दोस्तों is your correction of posture. यह दोस्तों, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन एक्सरसाइजेस फॉर बैक पेन, जिसमें कि मैंने पोस्चर के बारे में बताया था कि आपको किस तरह से बैठना चाहिए। जब भी आप लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं या लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पीछे, आपकी कमर के पीछे लंबर लॉर्डोसिस को ऑब्लिटरेट करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए वहाँ पे आपको एक पिलो रखना है। एंड आपकी जो पाँव है वो अगर फ्लोर को पूरी तरह टच नहीं कर रहे हैं, फुट रेस्ट नहीं हो रहा है पूरी तरह, तो यू शुड यूज अ स्टूल सो दैट योर स्पाइन को ओवर स्ट्रेस ना होना पड़े, आपका पेल्विस स्ट्रिल्ट ना करे, कॉम्पनसेट ना करे, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो शियाटिका की। दिस इज द 90-90 पोजिशन, हम इसको कहते हैं, दैट यू हैव टू टेक केयर। नाउ नेक्स्ट इज योर चेंजिंग करेक्शन ऑफ मैकेनिक्स। एज आई टोल्ड अर्लियर कि जब आप स्टैंडिंग कर रहे हैं तो स्टैंडिंग में नॉर्मली आप इस तरह से, अगर आप खड़े होना पड़ रहा है, बहुत देर आपको खड़ा होना पड़ रहा है, तो जो आप वेट शिफ्ट करते हैं कभी इधर और कभी इधर, वो ना करना पड़े, उसके लिए यू शुड यूज अ स्टूल। आप अपनी नी को बेंड करिए और अपने पाँव को स्टूल पे रखिए। एक लेग एक टाइम पे नीचे रहेगा एंड नाउ अगेन आफ्टर फ्यू मिनट्स यू कैन चेंज द पोजिशन और आप दूसरा पाँव स्टूल पे रखिए। तो आपकी पेल्विस का पोजीशन चेंज नहीं होगा और आपकी स्पाइन पे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और नर्व पे स्ट्रेस नहीं आएगा, वो इंटेंज नहीं होगी। दिस इज द थर्ड रेमेडी। नाउ नेक्स्ट इज योर व्हाइल लिफ्टिंग द वेट। इट इज यूजुअली टोल्ड टू द पेशेंट्स ऑफ द बैक एक कि आपको जब भी कोई वेट उठाना है तो आप अपने नीज को बेंड करिए ऐसे और फिर ये उठाइए। बट नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं कि जब भी हम वेट उठाते हैं तो वेट उठाते वक्त आपको ट्विस्ट नहीं करना है। जैसे कि आपने ऐसे वेट उठाया, कुछ भी सामान उठाया, तो उसको इस उठा के ऐसे नहीं रखना है। यू शुड इस तरह से उठाइए और ऐसे सामने रखिए। आपका पोस्चर, अगर आपने इस तरफ से उठाया है तो फर्स्ट टर्न ऑन दैट साइड एंड देन पिक द वेट एंड कीप इट देयर। नाउ डोंट ट्विस्ट एंड लिफ्ट एट द सेम टाइम, और यूजुअली ट्विस्टिंग अवॉइड ही करना चाहिए। दिस इज द few tips which will definitely help you to get relief from this sciatica. And if you are getting any problem related to sciatica and you want to consult us, you can definitely book your appointment online or offline by doing WhatsApp on the given number. We are providing online and offline consultations. Thank you so much for watching my video and my tips. I hope you will like my video and will definitely get benefit from them.
and please don't forget to like, share and subscribe my video. Thank you so much.